पुतिन ने ज़ेलेंस्की को जितना कमजोर समझा, ज़ेलेंस्की उतने ही ज्यादा मजबूत साबित हो रहे हैं। भले ही ज़ेलेंस्की को हथियारों की भीख मांगनी पड़ रही है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन के करीबियों और खास लोगों की हर महीने मौत हो रही है। एक हफ्ते के अंदर ऐसी 2 मौत हुई जिसने पुतिन को बहुत ज्यादा दुखी कर दिया है, और अब ज़ेलेंस्की से बड़ा बदला पुतिन लेना चाहते हैं हर कीमत पर। ज़ेलेंस्की के कैंप में सेलिब्रेशन चल रहा है। एक बड़े देश के पूर्व प्रधानमंत्री की मौत पर ज़ेलेंस्की के समर्थक जश्न मना रहे हैं। जब से यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है, तब से अब तक रूस के अंदर 58 ऐसे हाई प्रोफाइल मौतें हो चुकी हैं, जो या तो पुतिन के समर्थक थे या फिर यूक्रेन में युद्ध लड़े जाने के खिलाफ थे। और अब दुनिया की एक हाई प्रोफाइल शख्सियत, इटली के प्रधानमंत्री रह चुके सिल्वियो बर्लुस्कोनी की मौत पर ज़ेलेंस्की के करीबियों का जश्न मनाना क्या किसी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है? यूक्रेन की एक वेबसाइट मीरो ट्वोरेट्स से यह कहानी शुरू होती है। यह वेबसाइट यूक्रेन के गृह मंत्रालय के सलाहकार और ज़ेलेंस्की के करीबी एंटोन गेरेशचोंको ने बनाई है। इस वेबसाइट में यूक्रेन के 5000 दुश्मनों की लिस्ट दी गई है। इस लिस्ट में इटली के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी का भी नाम था। देखिए, ये तस्वीरें इसी वेबसाइट का एक पेज है जिस पर सिल्वियो बर्लुस्कोनी की तस्वीर लगी हुई है। सिल्वियो बर्लुस्कोनी की मौत के बाद इस पेज पर बर्लुस्कोनी की फोटो पर लिखा गया समा। जब यूक्रेन का भीषण युद्ध शुरू हुआ था, उस वक्त जब ज़ेलेंस्की ने इटली से मदद मांगी थी, तो इटली के नेता बर्लुस्कोनी पुतिन के साथ खड़े नजर आ रहे थे। इतना ही नहीं, बर्लुस्कोनी के जन्मदिन पर पुतिन ने कुछ खास गिफ्ट भी भेजे थे। उस वक्त यूक्रेन युद्ध के दौरान ज़ेलेंस्की के समर्थकों की नजर में बर्लुस्कोनी बहुत चुभ रहे थे, और अब इटली के पूर्व प्रधानमंत्री बर्लुस्कोनी की मौत हो गई है। इसलिए यूक्रेन के इस वेबसाइट मीरो ट्वोरेट्स ने बर्लुस्कोनी की मौत पर जश्न मनाया है, और ये बात रूस के मीडिया संस्थानों ने नोट की है। रूस के न्यूज वेबसाइट रशिया टुडे पर इसे प्रमुखता से दिखाया गया है। रूस ये मानता है कि वेबसाइट मीरो ट्वोरेट्स को यूक्रेन के गृह मंत्रालय के सलाहकार एंटोन गेराशचेंको ने बनाया है। इस वेबसाइट पर 4000 वैगनर लड़ाकों के नाम हैं, जिनको मारकर खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। वेबसाइट में रूस के कई जनरलों को मारने का टारगेट तय किया गया है। रूस के पुतिन समर्थक पत्रकार ओल्स बोजिन का नाम इस वेबसाइट पर था। रूस के पुतिन समर्थक पत्रकार ओल्स की निजी जानकारियां वेबसाइट पर साझा की गई थी, और अप्रैल 2015 में ओल्स की हत्या कर दी गई। इस वेबसाइट पर पुतिन के गुरु अलेक्जेंडर दुगिन का भी नाम है, और 2022 में दुगिन की बेटी दारिया की भी हत्या कर दी गई। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बर्लुस्कोनी के निधन पर दुख जाहिर करते हुए उन्हें एक बड़ा राजनीतिज्ञ बताया है। Безусловно, это был политик европейского, можно сказать, и мирового масштаба. Таких людей сейчас на международной арене немного. Он был большим другом нашего народа и многое сделал для того, чтобы сложились деловые, дружеские отношения между Россией и европейскими странами. Он был инициатором. Очень жаль. Я хочу выразить слова искреннего сожаления и соболезнования итальянскому народу и всем близким господину Берлускони. Это большая утрата не только для Италии, но и для мировой политики. बर्लुस्कोनी रंगीन पार्टियों और भ्रष्टाचार में शामिल होने के आरोपों के बावजूद सबसे लंबे समय तक इटली के प्रधानमंत्री रहे। बर्लुस्कोनी अपने रंगीन मिजाजी के लिए भी सुर्खियों में रहे। मोरक्को की एक डांसर करीमा रूबी के साथ रिश्ते होने की वजह से बर्लुस्कोनी पर केस भी चला, क्योंकि मोरक्को की बैले डांसर करीमा रूबी नाबालिग थी। बर्लुस्कोनी के अफेयर्स की कई खबरों की वजह से ही उनकी पत्नी वेरोनिका ने उन्हें तलाक दे दिया था। कई मॉडल्स के साथ बर्लुस्कोनी के रिश्ते दुनिया में चर्चित रहे,
लेकिन इसके बावजूद बर्लुस्कोनी की शख्सियत ऐसी करिश्माई थी कि वो इटली के प्रधानमंत्री बने और यूक्रेन युद्ध के दौरान भी पुतिन से उनकी दोस्ती ने ज़ेलेंस्की को बहुत परेशान किया। इसीलिए पुतिन दुखी हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की के समर्थक जश्न मना रहे हैं। पुतिन के समर्थकों की अचानक मौत होना भी क्रेमलिन के लिए एक चिंता का सबब बना हुआ है। दरअसल अलेक्जेंडर कोलोडिच की भी रूस के अंदर मॉस्को में रहस्यमयी मौत हो गई है, जो पुतिन के समर्थक रूस के बड़े राजनेता थे। एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर का दावा है कि पुतिन के समर्थक कोलोडिच का उनके माली के साथ ही विवाद हो गया था और पुतिन के समर्थक कोलोडिच को उनके माली ने ही चाकुओं से कूदकर मार दिया। 3 दिन के अंदर ये दूसरी मौत है जिसने पुतिन को दुखी किया है। इससे पहले भी जून के दूसरे हफ्ते में रूस के एक ऐसे न्यायाधीश की मौत हुई है जिसको पुतिन ने ही नियुक्त किया था। रूस के जज आर्टेम बार्टेनेव का शव उनके अपार्टमेंट के नीचे मिला। 14 जुलाई 2022 को पुतिन ने उन्हें न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया था। दावा किया जा रहा है कि सीढ़ियों से गिरकर उनकी मौत हुई है। पुतिन के कद्दावर समर्थक और रूस के वैज्ञानिक भी इन रहस्यमयी मौतों का शिकार हुए हैं। साल 2022 में ही रूस के टॉप वैज्ञानिक और पुतिन के करीबी अनातोली निकोलाइविच गेराश्चेंको की भी रहस्यमयी मौत हुई थी। आखिर कौन थे गेराश्चेंको? अनातोली गेराश्चेंको रूस के मॉस्को एविएशन इंस्टीट्यूट के पूर्व प्रमुख। रूस का मॉस्को एविएशन इंस्टीट्यूट सीधे रूस के रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है और इसका अहम काम रूस के लिए नए फाइटर जेट तैयार करने और रिसर्च और डेवलपमेंट करना, साथ ही एविएशन की फील्ड में नए रूसी इंजीनियरों और वैज्ञानिकों का निर्माण करना भी है। सबसे अहम बात यह है कि अनातोली गेराश्चेंको मिखाइल पोगोस्यान के सलाहकार थे। मिखाइल पोगोस्यान मॉस्को एविएशन इंस्टीट्यूट के प्रमुख हैं। अनातोली गेराश्चेंको ने रूस की वायु रक्षा प्रणाली के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया था। Sukhoi 27, Sukhoi 30, Sukhoi 33, Sukhoi 34, Sukhoi 35 और Sukhoi 37। इतना ही नहीं, रूस के 5th जनरेशन के फाइटर जेट Su-47 और Su-57 के डेवलपमेंट में भी इनकी अहम भूमिका थी। अनातोली गेराश्चेंको सुखोई 75 नाम का अपने समय का सबसे खतरनाक फाइटर प्लेन बनाने जा रहे थे। इसकी ताकत का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। अमेरिका के फाइटर जेट F-35C की स्पीड 1200 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि रूस के फाइटर जेट सुखोई 75 चेकमेट को 2500 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड की उड़ान के लिए बनाया जा रहा है। साल 2024 में इस महाघातक लड़ाकू विमान को तैयार होना था और रूस के कई बड़े टॉप वैज्ञानिक इस परियोजना में काम कर रहे थे। लेकिन अब अनातोली गेराश्चेंको की मौत के बाद रूस के इस प्रोजेक्ट को झटका लगा है। लेकिन रूस कभी अपने दुश्मनों को बख्शता नहीं है। 6 जून को जंग के बीच यूक्रेन के सबसे बड़े बांधों में से एक कखोका बांध तबाह हो गया है और इस बीच वहां काम करने वाले अधिकारियों और कुछ लोगों को सालों से मिट्टी में दफन पुराने हथियार और खोपड़ियां मिली हैं। कई इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि कुछ खोपड़ियां हिटलर के सैनिकों की बताई जा रही हैं। ये सैनिक रूस पर चढ़ाई के दौरान दूसरे विश्व युद्ध में वहां मारे गए थे।
बांध की तबाही में रूस की एक S-300 मिसाइल का पुर्जा भी मिला है। इसका इस्तेमाल रूस और यूक्रेन दोनों ही करते हैं। रूस अब भी इस बांध पर हमला करने के आरोपों को गलत बता रहा है।